Good morning all of you. Welcome to your accountancy class. Today we will start our next chapter, that is accounting principle. Let's start. First of all, we learn the meaning of theory base of accounting. What do you mean by theory base of accounting? Theory base of accounting consists of principles, concept, convention, rules and guidelines developed over a period of time to bring uniformity and consistency to the process of accounting in order to enhance its quality to various user of accounting information. थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, तो एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद डेवलप हुई हैं। किस लिए? जिससे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उनकी यूटिलिटी को एनहेंस किया जा सके, उनमें क्या लाया जा सके? यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी लाई जा सके। मतलब वो एक ही टाइप के रूल के बेस पर बनाए जाएं जिससे उनको कंपेयर किया जा सके और वो हर साल एक जैसी बनाए ताकि दूसरी फर्म से भी उनको कंपेयर कर सके और अपने ही फर्म में 1 ईयर की परफॉर्मेंस को दूसरे ईयर की परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जा सके। In addition, accounting standard issued by the Institute of Chartered Accountants of India also constitute the theory base of accounting. ICAI, the Institute of Chartered Accountants of India, उन्होंने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हैं, तो वो भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की यूटिलिटी को क्या करते हैं? एनहेंस करते हैं और किस में इंक्लूड होते हैं? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में इंक्लूड होते हैं। Next, what do you mean by accounting principle? Unlike in the past, when accounting statements were very largely needed by the proprietor, these days the accounting statements are needed by various parties who has vested interest in the business, like proprietors, investor, creditors, government, many others. पहले सिर्फ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में किसका इंटरेस्ट होता था? प्रोप्राइटर का, ओनर का। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, प्रोप्राइटर्स, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड मैनी अदर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि इसमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। क्यों? अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस टू वेरियस पार्टी। वो क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? क्योंकि हम जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाते हैं, लाइक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है, बैलेंस शीट बनाने से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, बिजनेस अपने डेट को पे कर पाएगा या नहीं, उनके पास सफिशिएंट एसेट है या नहीं है, तो इन सब चीज़ों का पता चलता है। It is therefore necessary that such statement should be prepared according to some standard language and set rules. These rules are usually called Generally Accepted Accounting Principle, GAAP, GAAP, Generally Accepted Accounting Principles. These principles have been generally accepted by the accountant of all over the world as general guidelines for preparing the accounting statement. So, accounting principle क्या है? Rules हैं, standard language and set of rules, जिसको पूरे वर्ल्ड में जो अकाउंटेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक्सेप्ट करते हैं। कैसे एक्सेप्ट करते हैं? एज गाइडलाइन यूज़ करते हैं। कब? स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए। दीज प्रिंसिपल हैव डेवलप्ड ओवर अ कोर्स ऑफ पीरियड फ्रॉम यूसेज, रीजन, कॉमन एक्सपीरियंस, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ इंडिविजुअल, प्रोफेशनल बॉडीज एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। जो ये प्रिंसिपल है एक दिन में डेवलप नहीं हुए। अ कोर्स ऑफ पीरियड फ्रॉम यूसेज, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक इनको यूज़ करने के बाद, कॉज और इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप बताने के बाद, कॉमन सबके जो एक्सपीरियंस रहे हैं उनके बेस पर, जो गवर्नमेंट एजेंसी के जो रेगुलेशंस हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ जो हैं वो कैसे रिएक्ट करती हैं, तो सबका कॉम्बिनेशन, सबके कॉम्बिनेशन के बेस पर ही ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल डेवलप हुए हैं। So, what is the meaning of accounting principle? Standard language and set of rules which provide guidelines
for preparing the accounting statement. Now, different characteristics of accounting principle. Nature and characteristics of accounting principle. Accounting principle are uniform set of rule or guidelines developed to ensure uniformity and easy understanding of the accounting information. तो क्या पहली characteristics क्या है? ये set of rules है और guidelines है जो किस लिए डेवलप हुई हैं? अकाउंटिंग स्टेटमेंट में यूनिफॉर्मिटी और इजी अंडरस्टैंडेबिलिटी लाने के लिए, जिससे इंफॉर्मेशन को इजीली उसके यूज़र अंडरस्टैंड कर सके. सेकेंड है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड एंड आर ड्राइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीज़न. किससे डेवलप हुए हैं? किससे ड्राइव हुए हैं? एक्सपीरियंस के बेस पर और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के बेस पर. दे आर नॉट लेबोरेटरी टेस्टेड. जैसे साइंस के प्रिंसिपल हैं वो लेबोरेटरी में टेस्ट हो जाते हैं, लेकिन जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं उनको लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं किया जा सकता. हैंस दे लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी लाइक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर नेचुरल साइंस. जैसे दूसरे साइंस के सब्जेक्ट हैं उनके प्रिंसिपल किसी भी सिचुएशन में यूनिवर्सली, मतलब हर जगह, चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, वो प्रिंसिपल वहाँ वैसे ही एक्ट करते हैं. लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हैं वो मैन मेड हैं, परफेक्ट साइंस नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं, उनको लैब में टेस्ट नहीं किया जा सकता. थर्ड फीचर क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक. स्टैटिक मतलब वो रिजिड नहीं है, उनको ऐसा नहीं है कि उनको चेंज नहीं कर सकते. हम पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ, जैसे बाहर का एनवायरनमेंट चेंज होता है, बिजनेस प्रैक्टिसेस है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, ये सब जैसे ही चेंज होती हैं प्रिंसिपल भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाते हैं. नंबर 4, the general acceptance of accounting principle depend upon how well it satisfy the following 3 criteria. तो 3 फीचर्स बेसिकली होने चाहिए किसमें? अकाउंटिंग प्रिंसिपल में. नंबर 1, रेलिवेंस. रेलिवेंट होने चाहिए, अननेसेसरी नहीं होने चाहिए. कि वो रेलिवेंट कब होते हैं? जब रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल टू द यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए जो यूज़फुल हो, जो रेलिवेंट हो, वही प्रिंसिपल इंक्लूड होना चाहिए. ऑब्जेक्टिविटी. अ प्रिंसिपल इज़ ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव कब होगा वो? अगर वो पर्सनल बायसनेस से फ्री हो. तो प्रिंसिपल रेलिवेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और थर्ड क्या होना चाहिए? फेसिबल होना चाहिए. फेसिबल मतलब इट कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट. मतलब उसको अप्लाई करना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, और ना ही उसमें कोई ज़्यादा कॉस्ट इनकर्ड होनी चाहिए. तो ये थे डिफरेंट नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वी नीड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल. अकाउंटिंग प्रिंसिपल की ज़रूरत हमें क्यों है? हमारी जो इंफॉर्मेशंस हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उनको यूनिफॉर्म, कंसिस्टेंस एंड कंपेरेबल बनाने के लिए, जिससे उनकी यूटिलिटी क्या हो सके? एनहेंस हो सके. किसके लिए? डिफरेंट यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए. क्लियर हुआ क्या नीड है हमारी? इन ऑर्डर टू मेक द अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल टू इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र, it is significant that such information is reliable as well as comparable. The comparability of the information is required to see how a firm has performed as compared to other firms, and how it has performed as compared to the previous years. This becomes possible only if information provided by the financial statement is based on some set rules known as policy, principle and convention. These rules, usually called GAAP, bring uniformity, consistency to the process of accounting and enhance its utility to different user of accounting information.
सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है? इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल बनाने के लिए, जिससे वो रिलायबल हो सके और कंपेरेबल हो सके। नेक्स्ट, काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। Accounting principles are described by various terms such as assumptions, convention, concept, doctrine, postulates, etc. जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको कई नाम से जाना जाता है, तो वो assumption भी बोल सकते हो आप उनको, conventions भी बोल सकते हो, concept अकाउंटिंग concept भी बोल सकते हो, अकाउंटिंग doctrines भी बोला जा सकता है, अकाउंटिंग postulates भी बोल सकते हो। The principle of accounting can be classified mainly into two categories. First, accounting concept or assumption, accounting convention. This will be do in our next lecture. I hope you understood today's topic. Now prepare the notes and learn this topic. Thank you.